चतुर लोमड़ी और कौआ की कहानी। चतुर लोमड़ी और कौआ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक कौआ बहुत भूखा था। वह दिन भर जंगल में उड़ता रहा, लेकिन कहीं भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह अपनी भूख से परेशान था और आखिरकार उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे जमीन पर एक टुकड़ा पनीर पड़ा हुआ था। यह देखकर कौआ बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से वह पनीर उठाया और अपने पंजों में दबाकर उड़कर एक ऊंची शाखा पर बैठ गया। कौआ सोच रहा था कि अब वह इस पनीर का स्वाद चखेगा और अपनी भूख शांत करेगा। वह पेड़ की शाखा पर बैठा था और अपने पास रखे पनीर को देखकर बेहद संतुष्ट था। लेकिन तभी एक लोमड़ी जो पास से गुजर रही थी, उसने कौआ और पनीर को देखा। लोमड़ी को पनीर दिखा और उसकी आंखों में लालच आ गया। उसे तुरंत पनीर की याद आ गई और उसने सोच लिया कि कैसे वह पनीर को हासिल कर सकती है। लोमड़ी बहुत चतुर और चालाक थी और उसने कौआ को फंसाने की योजना बनाई। वह कौआ के पास गई और उसे देखकर बहुत चापलूसी करने लगी। उसने कौआ से कहा, ओ प्यारे कौए, तुम्हारी सुंदरता और आवाज की मैं कई बार तारीफ सुन चुकी हूँ। सचमुच तुम सबसे सुंदर और सबसे अच्छे गायक हो। तुम्हारी आवाज सुनकर तो मन खुश हो जाता है। आज मैं तुम्हें सुनने के लिए बहुत तरस रही हूँ। क्या तुम मुझे अपनी मधुर आवाज का एक गीत नहीं सुनाओगे? कौआ यह सुनकर खुशी से झूम उठा। उसकी गर्व और खुशी का ठिकाना नहीं था। वह सोचने लगा, लोमड़ी कितनी चतुर है। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में बहुत अच्छा गाता हूँ। लोमड़ी मेरी बहुत तारीफ कर रही है। अगर मैं गाने लगा तो मुझे बहुत सारी तारीफें मिलेंगी और इस पनीर को खोने का डर भी नहीं रहेगा। कौआ गाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी चोंच खोली और गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने गाना गाना शुरू किया, उसकी चोंच से पनीर गिरकर नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी ने बड़ी चपलता से पनीर को उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, वाह, तुम तो वास्तव में बहुत अच्छे गायक हो। तुम्हारी आवाज सुनकर तो मुझे बहुत आनंद आया। धन्यवाद प्यारे कौए। लोमड़ी ने पनीर लिया और वहां से भाग गई। कौआ जब गाना गा रहा था तो उसे यह समझ ही नहीं आया कि वह पनीर को खो चुका है। अब वह पछताया और महसूस किया कि वह लोमड़ी की चतुराई के कारण अपना स्वादिष्ट पनीर खो चुका था। कौआ अब समझ गया कि वह लोमड़ी के चापलूसी में आकर अपनी बुद्धिमानी खो बैठा और उसके झांसे में आकर पनीर खो दिया। कहानी से शिक्षा। चापलूसी से बचें। कभी भी किसी की चापलूसी और तारीफों में आकर कोई मूर्खतापूर्ण काम न करें। यह हमें धोखा दे सकता है। सावधान रहना चाहिए। जो लोग बहुत तारीफ करते हैं उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनकी बातें हमें किसी गलत दिशा में ले जा सकती हैं। विवेक से काम लें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोच समझकर और विवेक से काम लें, ताकि हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें और किसी धोखाधड़ी का शिकार न हों। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि चापलूसी और ललचाने वाली बातों से बचकर हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।